दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच चल रहे टैरिफ विवाद की। आखिर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ क्यों बढ़ाया? क्या इसका असर भारतीय जनता की जेब पर पड़ेगा? और क्या भारत भी जवाब में अमेरिका पर टैरिफ बढ़ा सकता है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ यानी आयात शुल्क क्या होता है। जब कोई देश दूसरे देश से माल खरीदता है तो उस माल पर सरकार टैक्स लगाती है। इसी टैक्स को टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ लगाने से सरकार की कमाई बढ़ती है और विदेशी सामान महंगा हो जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश रूस से व्यापार न करें ताकि रूस की कमाई घटे और उस पर दबाव बना रहे। अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है। ऐसे में वह चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए और पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हो। अगर भारत लगातार रूस से सस्ता तेल खरीदता है तो रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है, जो अमेरिका की नीति के खिलाफ है। अमेरिका खुद दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक है। अगर भारत और अन्य देश अमेरिका या उसके सहयोगियों से तेल ले तो अमेरिका का भी आर्थिक लाभ होगा। इसके अलावा वह भारत को वैकल्पिक सप्लाई जैसे अमेरिका, मध्य एशिया या खाड़ी देशों से तेल गैस पर निर्भर बनाना चाहता है। शुरुआती चरण में अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया था। बाद में भारत ने रूसी तेल की खरीद जारी रखी, जिसके चलते 27 अगस्त 2025 से इस 25% शुल्क में अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ जोड़ा गया, जिससे कुल शुल्क 50% हो गया। इस 50% टैरिफ से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है गारमेंट्स, शूज, ज्वेलरी, केमिकल्स, फिश, फर्नीचर, टेक्सटाइल्स, किटन, कारपेट्स एक्सेट्रा। अमेरिका के 50% टैरिफ से भारत पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह का असर पड़ेगा। सीधा असर भारत की कंपनियों पर पड़ेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। लगभग $100 अरब सालाना व्यापार इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। वहां की भारतीय कंपनियों को इस एक्शन से बड़ा झटका लग सकता है। जब निर्यात घटेगा तो कंपनियां अपनी घाटे की भरपाई भारत में कीमतें बढ़ाकर करने की कोशिश कर सकती हैं। इससे डॉलर और रुपया पर भी असर पड़ने वाला है। निर्यात घटने की संभावना बहुत ज्यादा है। भारत के पास डॉलर की आमदनी कम होगी, इससे रुपया कमजोर हो सकता है। रुपया कमजोर होते ही आयात जैसे कि पेट्रोलियम, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाएंगे, यानी महंगाई बढ़ने की पॉसिबिलिटी 90% है। कृषि और मछली उद्योग पर असर होगा। झींगे, शेलफिश और मछली पर ज्यादा असर होगा और इसी के कारण किसान और मछुआरों को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो सरकार को सब्सिडी देनी पड़ सकती है। सब्सिडी से सरकारी खर्च बढ़ेगा और अप्रत्यक्ष रूप से महंगाई को और बढ़ावा मिलेगा। मार्केट सेंटिमेंट के चलते विदेशी निवेशक FDI, FII डर सकते हैं कि भारत पर और भी प्रतिबंध लग सकते हैं। अगर वे निवेश कम करते हैं तो शेयर बाजार गिरेगा और रुपया दबाव में आएगा। अमेरिका के टैरिफ से भारत में महंगाई बढ़ने की संभावना है, लेकिन यह असर सीधा नहीं होगा, बल्कि कुछ हफ्तों, महीनों में दिखेगा। ज्यादा असर उन सेक्टरों पर होगा जो अमेरिका का सबसे ज्यादा माल बेचने की कोशिश करता है। आम जनता तक इसका असर पेट्रोल, डीजल, आयातित वस्तुएं और घरेलू कपड़े, आभूषण की कीमतों में दिख सकता है। भारत के पास भी यह विकल्प है कि वह अमेरिका पर 50% टैरिफ लगा सकता है, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है। भारत ऐसा कब कर सकता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत अगर कोई देश अनुचित या बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश रिटेलिएशन कर सकता है। भारत पहले भी ऐसा कर चुका है। 2018 में जब अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया था
तो भारत ने 28 अमेरिकी उत्पादों जैसे बादाम, अखरोट, सेब, चना इन पर टैरिफ बढ़ाया था। अगर भारत उल्टा अमेरिका पर 50% टैरिफ लगाता है तो भारत के लिए क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती है। भारत अमेरिका से तेल, टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट, मेडिकल उपकरण जैसी जरूरी चीजें आयात करता है। अगर उन पर टैरिफ लगाया गया तो महंगाई और बढ़ सकती है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। अगर भारत ज्यादा कड़ा कदम उठाता है तो अमेरिका और भी प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस या अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत भी दर्ज करा सकता है, लेकिन उसका समाधान धीमा होता है। उसमें हमारे कई साल लग जाएंगे। हम अगर अमेरिका पर 50% टैरिफ लगाना चाहें तो हम अमेरिका के किन चीजों पर टैरिफ लगा सकते हैं। भारत अमेरिका से आयात करता है बादाम, अखरोट, सेब, विस्की, वाइन, हार्ले डेविजन, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरण। इन चीजों पर 50% या उससे ज्यादा टैरिफ लगाकर भारत अमेरिका को झटका दे सकता है, लेकिन रणनीति अलग हो सकती है। भारत सीधे 50% टैरिफ न लगाकर चुनिंदा लग्जरी सामानों यानी कि लग्जरी गुड्स पर भारी टैक्स लगाए, रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर टैरिफ न बढ़ाए ताकि भारतीय जनता पर असर कम होगा। भारत चाहे तो अमेरिका पर 50% रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है। अमेरिका के 50% टैरिफ से भारत में बेरोजगारी बढ़ सकती है। भारत के टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, मछली, झींगे, फर्नीचर, केमिकल्स जैसे सेक्टर अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर करते हैं। जब इनकी बिक्री अमेरिका में घटेगी तो फैक्ट्री मालिक उत्पादन कम करेंगे। सीधा असर मजदूरों की छटनी यानी कि ले ऑफ और नई भर्तियां रुकना इस पर होगा। छोटे व मझोले उद्योग जैसे एमएसएमई पर दबाव पड़ेगा। भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से आता है। अमेरिका में माल नहीं बिका तो ये उद्योग घाटे में जाएंगे और कई बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देता है, इसलिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ सकती है। केवल फैक्ट्री वाले ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, ठेकेदार सब पर असर पड़ेगा। एक निर्यात घटने से पूरी सप्लाई चेन पर असर होगा और इसके कारण हजारों अतिरिक्त नौकरियां भी प्रभावित होगी। जब उद्योगों को नुकसान होगा वे नए प्लांट, नई तकनीक, नई नौकरियों में निवेश नहीं करेंगे। विदेशी निवेशक भी डर सकते हैं और नौकरियां पैदा करने से बच सकते हैं। अगर यह टैरिफ लंबे समय तक रहा तो कंपनियां वियतनाम, बांग्लादेश, मैक्सिको जैसे देशों में शिफ्ट हो सकती हैं। इसका मतलब भारत से स्थायी तौर पर नौकरियां बाहर जाना तय है।